दिसंबर में हुकूमत घर चली जाएगी। दुआ करूंगा अल्लाह करे चली जाए। 2.5-3 महीने बड़े सख्त हैं वज़ीर आज़म के लिए। मैंने कहा था कि 17 के बाद ये आईनी पैकेज लाएंगे जी और वो 18 को लेके आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर और इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट M.A. शहजाद खान साहब। खान साहब की आपने प्रेडिक्शन देखी कैसे एक एक करके तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम उनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेंगे, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी, असद कैसर साहब ने पेशगोई किया कि दिसंबर में हुकूमत घर चली जाएगी, ये पेशगोई दुरुस्त साबित होगी? मैं तो शुक्र करूंगा, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह करे चली जाए। मैं तो दुआ करूंगा इसमें, लेकिन बात यह है कि 2.5-3 महीने बड़े सख्त हैं वज़ीर आज़म के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। उनकी छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि टास्क वो पूरा नहीं कर पाएंगे जो टास्क मिला जो मिला टास्क तो फिर कोई दूसरा वज़ीर आज़म तो आ सकता है। अच्छा, यानी कि वज़ीर आज़म साहब की कुर्सी खतरे में है। खतरे में। हाँ साहब, मुल्क में जब भी कोई बैरूनी सरमायाकारी आती है, कोई बाहर से कोई मरूफ शख्सियत आती है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी कराची के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, एयरपोर्ट के पास चीनी बशिंदे, उनकी डेथ हो गई, एक हादसा नुमा हुआ। आपको ये SCO इजलास से पहले ऐसा कोई बड़ा खुदा न खास्ता हादसा होता नजर आ रहा है? चंद दिन रह गए। देखिए, ये डेटे जो है ना, बेसिकली 2024 है। ये साल 2024 को डिजिट को काउंट करो तो बनता है 8, और मंगल इस साल का बादशाह। ये तो पूरा साल ही मुल्क पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम में रहा, दुनिया के लिए भी रहा। जंगें हो गई तो हमारी फोर्सेस को, तो बल्कि जाहिर है उन्होंने भी रात दिन चुकन्नी है, तो खतरात तो लायक है। खतरात हैं, लायक है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को मना लिया जी बिलावल साहब ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम शहबाज शरीफ की जो आईनी तरमीम के हवाले से स्ट्रैटेजी थी उससे नाराज़ होकर इस्लामाबाद से लाहौर वापस चले गए थे। उन्होंने इजलास में शिरकत भी नहीं की थी। अब एक मुसद्दे पे, यानी कि 2 मुसद्दे थे, एक पीपल पार्टी का, एक नून लीग का, अब उनका एक मुसद्दे पे इतफाक हो गया, लेकिन एक मुसद्दा तो मौलाना फजल रहमान भी लेके आ रहे हैं। तो कौन सा मुसद्दा जो है वो आईनी तरमीम का मंजूर होगा? देखिए, आईनी पैकेज आया है और मैंने कहा था कि प्राइवेट हैसियत में आएगा। ये मैंने 2-2.5-3 महीने पहले पेशेंट गोई की थी, नूर आलम खान साहब ले आए, तो पेशेंट गोई मेरी ठक करके लगी। जी जी। अच्छा, अब मैं ये जो पीपल पार्टी और नून जो है ना, ये एक सिक्के के 2 रुख हैं, सेम ही है। सिक्का तो एक ही है ना, सिक्का एक ही। कभी एक चेहरा निकालो निकाल लो। दूसरी चीज, नवाज शरीफ साहब की अहमियत नहीं है इतनी जितनी इस वक्त पीपल पार्टी की है। नवाज शरीफ साहब की तो बेटी जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, क्या कहते हैं, वजीर आला, तो नवाज शरीफ को मनाना कोई मुश्किल नहीं था। अगर वो नहीं मानते तो वजीर आला ये फारिग हो जाते। उन्होंने तो मानना ही मानना था। लॉजिकल बात है बिल्कुल जी। हुकूमत दावा कर रही है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम हम मंजूर करवा लेंगे। 25 अक्टूबर से पहले बात बनती नजर आ रही है। मैंने कहा था कि 17 के बाद ये आईनी पैकेज लाएंगे जी जी, और वो 18 को लेके आ रहे हैं। 18/10/2024। अब इन तमाम डेटों को देखें तो 18 बन जाता है, काउंट कर ले, और 1 और 8 9 बन जाता है, और 9 जो है वो अमरीका है। आईनी पैकेज आएगा, बिल्कुल आएगा, मंजूर भी ये कराएंगे, लेकिन ये जो फुल पैकेज वो नहीं होगा। अच्छा, फुल पैकेज नहीं होगा। जो मैंने पेशेंट को कर दी हुई है क्या क्या होना है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाला कहा और जस्टिस साहबान वाला मामला कहा, उसमें सारा कुछ मैंने बयान आपको पिछले प्रोग्राम में दिए हैं। लेकिन ये है कि फुल पैकेज नहीं होना। अच्छा, उसमें चुनिंदा चीजें जो हैं वो, जो उनकी जरूरत है उस पर लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से 1-2 चीजें ये ले जाएंगे। ओके। खान साहब, आपने एक पेशगोई की थी, अभी मुझे याद आ गई, परसों ही आपने कहा था कि सर तमाम मीडिया कह रहा था कि ज़राए से खबर दे रहा था कि 16 अक्टूबर को हुकूमत जा रही है आईनी तरमीम पेश करने, लेकिन आपने कहा था नहीं, ये 17 के बाद ही होगा। और 18 को आज खबर आई है कि हुकूमत ने, इम्कान है वफाकी हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर को पेश किए जाने का। एक अच्छी पेशरफ्त है, पेशेंट पूरी होगी, पूरी होगी बिल्कुल। हाँ साहब, अक्टूबर के महीने को गुज़िश्ता 3 माह से मुल्की सियासत के लिए बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की, उनकी तब्दीली भी होनी है और आईनी तरमीम भी अब इसमें पेश होने वाली है। इसके अलावा कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है आपको नजर आ रही है, कोई बड़ी तब्दीली इस महीने में? देखिए, ये तो शुरू से मैं कह रहा था सितंबर है और अक्टूबर में भी कुछ नहीं। सितंबर लड़ाई में जाएगा, अक्टूबर में भी लड़ाई में जाएगी, क्योंकि 26 अगस्त को जो है मरीख जो है वो
मंगल जो है वो मथन राशि में चला गया, लड़ाई झगड़े। अभी 20 अक्टूबर को वो कर्क में जाएगा, वो भी लड़ाई झगड़ा ही है। तो चेंजिंग्स तो कुछ नहीं है, जो ये चेंजिंग आई नहीं है ये तो आ रही हैं। चेंजिंग जो असल है वो ये है कि लड़ाई बढ़ेगी। अच्छा, लड़ाई बढ़ेगी। अब हम सड़कों पे हो दिखाई देती है, वकला दिखाई देते हैं, अब अबीले बन जाएंगी। ये वो वाला टाइम आने वाला है, अल्लाह ना करे कि जो जनाब एक हमारे जस्टिस साहब थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चौधरी क्या नाम था, इफ्तिखार चौधरी साहब, तो उस तरह के कुछ मामला बनते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये साल जो है मंगल का है, मंगल लड़ाई का घर है। और याद होगा कि मैंने कहा था मंगल में पूरी दुनिया में भी लड़ाई है, और शनि की वजह से पूरी दुनिया में मैंडेट भी चोरी है। खाली हमारे मुल्क में नहीं, और भी बड़ी जगह चोरी हुआ है। हसीना वाजिद ने चोरी की, फारिग भी हुई। ऐसा यही हमारा वो देख लें बांग्लादेश की बात। लेकिन जीत हक और सच की होगी, जैसे उधर हुआ है ऐसे इधर भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मरीख की वजह से देख रहा हूँ, मरीख सियारे की वजह से। और ऊपर से जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, और प्लूटो जो है वो 12 अक्टूबर को सीधा हो गया। बड़े मामला है। और 17 अक्टूबर को सूरज 7th हाउस, बड़ा कुछ है। यानी कि अक्टूबर के महीने में बहुत कुछ है। और 20 अक्टूबर को मरकरी वो ईस्ट वेस्ट से जो है वो राइज भी हो रही, वो भी तो बड़ा पंगा है, बड़ा कुछ है। यानी कि आपका कहना मतलब है ये महीना बड़ा खतरनाक है। और इसी महीने के हवाले से आज से 1 माह पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी, और वो पूरे पाकिस्तान में उसने तहलका मचा दिया था कि अक्टूबर के महीने में क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली हो रही है तो कोई आईनी बहरान जन्म ले सकता है। जाहिर है हुकूमत चाहती थी ना कि उनकी मर्जी की कोई जस्टिस साहब हो, तो वो पंगा तो पड़ गया ना, बड़ा पड़ गया। और वो ये वाला मसला हल नहीं हुआ। मैं तो समझ रहा हूँ कि ऑनरेबल जो जस्टिस साहब हैं ये तो चले जाएंगे, और मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब का है ज़्यादा चांस। सेकंड नंबर पे मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब का है चांस। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाली बात भी मैंने की हुई थी, उसमें भी अमीनुद्दीन ऑनरेबल जस्टिस साहब हो सकते हैं, मुनीब या अफरीदी ऑनरेबल जस्टिस साहब हो सकते हैं, कि एक उधर से एक इधर से। बस ये है, मामला हैं, उलझेंगे आगे। हर चीज़ चैलेंज भी तो होनी, चैलेंज भी होगी सारी बात। अगर चैलेंज होनी है तो ये 4 हल्के इस्लामाबाद के बंद पड़े हुए हैं, जो अगर खुल गए तो कहते हैं कि हुकूमत का तख्ता भी पलट सकता है। ये बड़े खतरनाक है। वो जब भी हुआ ना फैसला आना इनके हक में ही, पीटीआई के हक में आया, तो फिर तो हुकूमत का तख्ता बिल्कुल पलट अभी तो खैर चले ना, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में लगे रहेंगे, खेलते रहेंगे, कहानियां खेलेंगे। एक पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उन्होंने पेशगोई की है कि 30 अक्टूबर तक मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत घर चली जाएगी। ये पेशगोई शायद साबित हो सकती है। 30 अक्टूबर तो 20 दिन रह गए बस। तो अगर आज ना मानते, जो आप कह रहे थे नवाज शरीफ साहब, ना मानते तो घर चली जाती पंजाब को, बचा गए ऐसे ही। और आजम साहब बचा गए, डैडी बचा गए पंजाब बेटी की हुकूमत को बचा गए। क्या बात है, बड़े अजीम फादर हैं जो अपनी बेटी की उन्होंने हुकूमत बचा ली। आजम सवाती साहब ने चौधरी निसार को पीटीआई में शमूलियत की दावत दी है, वो दावत कबूल कर लेंगे? बहुत देर होगी मेहरबान आते आते। तो चौधरी निसार साहब ठीक है, ज़ीरक सियासतदान रहे, लेकिन पंजाब में वो सोच रहे हैं कि वो अगर वो आ जाते हैं तो बड़ा कद बड़ा हो जाएगा। अब वो बात नहीं रही चौधरी निसार साहब। वो आप भी जाएं तो पीटीआई कोई ये नहीं कि बहुत पावर में आ जाएगी, पीटीआई बहुत ही पावर में, ऑलरेडी पावर में। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निसार साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कभी करप्शन नहीं सुनी, बड़े असूली आदमी है। लेकिन उनके आने से ये नहीं कि कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल वो असूली आदमी, उन्होंने अपने असूलों की वजह से नॉन लीग से इलेक्शन की थी। 2 छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपसे पूछूंगा, इसके बाद इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे जो बंद किए हुए हैं, खुलने की भी आसार नजर आ रही है? हाँ तो गए अली अमीन गंडापुर साहब, मोहसिन नकवी साहब और फैजल करीम गुड्डी साहब। अब होगा ना, सारा कुछ चलेगा ना, कुछ दो कुछ लो, ऐसे ही होना कुछ। हाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब के वाले से आपने एक पेशगोई की थी कि 2.5 माह उनके लिए मुश्किल होने वाले हैं। क्या मुश्किल हो सकती है? आईनी तरमीम में जब वो पैकेज ही नहीं पूरा होना तो उनका फायदा नहीं ना, टास्क नहीं पूरा हुआ तो हिल जाएंगे। आपने खान साहब की प्रेडिक्शंस देखी सुनी, 2 प्रेडिक्शन तो आज ही इनकी मैंने बताई है कि सच साबित हो गई हैं। उम्मीद है कि ये प्रेडिक्शन भी उनकी बिल्कुल सच और दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।